वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 और 8 सॉल्व करेंगे। इधर क्वेश्चन क्योंकि वो दोनों एक से थे तो पहले मैंने सारी एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व कर दिया और ये दो क्वेश्चन ही मैंने कहा चलो एक साथ सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, के टेबल की मदद से सॉल्व करें। 10th क्लास आपकी बुक में क्वेश्चन, 9th क्लास आपकी बुक में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक दफ़ा लिखा होता है लॉगरिथम जस्ट और दूसरी दफ़ा लिखता होता है लॉगरिथम टेबल। अगर टेबल का वर्ड यूज़ किया हो तो आपने लॉग की वैल्यू पीछे से देखनी है जो आपकी पीछे बुक के पीछे बनी हुई है। अब ये सवाल उठता है क्या हम पेपर में बुक लेके जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लॉग टेबल बुक मिलती है 10 रुपीज़ के 15 रुपीज़ की आती है जिसके ऊपर लॉग की सारी वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, आप वो लेकर जाएंगे। समझ आ गई। और फ़िलहाल हम ये जो आपकी बुक के पीछे बने हुए हैं एंटी लॉग टेबल भी बना हुआ है 318 पेज पर और 316 लास्ट में लॉगरिथम टेबल भी बना हुआ है, ये यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो मैं से 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी 9th क्लास। फर्स्ट स्टेप लेट एक्स, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे लेट एक्स कर लें। 2.38 मल्टीप्लाई बाय 3.901 ओवर 4.83। दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये तमाम वैल्यू 8 और 3। थर्ड स्टेप क्या करना है, लॉग को हर वैल्यू के साथ लिखना है। अगर मल्टीप्लाई आया तो प्लस हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए जिसमें हमें पता चल गया कि लॉग प्लस हो तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस, माइनस हो तो डिवाइड, ऐसे ही कर रहे थे ना। लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही लिख लिया, अब हर वैल्यू के साथ लॉग जाएगा। लॉग ऑफ 2.38 मल्टीप्लाई है तो प्लस, लॉग ऑफ 3.901 डिवाइड है तो माइनस, लॉग ऑफ हर वैल्यू के साथ लॉग अप्लाई हो गया। अब फर्स्ट स्टेप लेट एक्स, दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, थर्ड स्टेप लॉग को हर वैल्यू के साथ लिख दें। मल्टीप्लाई है तो प्लस, माइनस है डिवाइड है तो माइनस, ये स्टेप हो गया। 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक्स देखनी है। करैक्टरिस्टिक्स देखनी है तीनों क्वेश्चंस की, ठीक है। जब आप करैक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो तो ये लॉग लेने का एक मेथड ही है, तो लॉग भी लेंगे हम, इसलिए हम लॉग LOG लॉग वर्ड नहीं लिखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स मैं रेड से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को भी डिफरेंस लगे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या। करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसे 1 में से माइनस कर दो। यहाँ पॉइंट से पहले 1 लिखा है, 1 में से 1 माइनस कर दिया, करैक्टरिस्टिक्स आई 0। अगले की करैक्टरिस्टिक्स बताओ। पॉइंट से पहले 1 वैल्यू है, 1 को ये नहीं देखना डिजिट 3 लिखा हुआ है, रकमें कितनी लिखी हुई हैं। पॉइंट से पहले एक ही रकम लिखी हुई है ना, 3 एक ही रकम है ना, तो 1 में से 1 माइनस कर दिया तो 0। 4 यानी अब ये पॉइंट लगा, पॉइंट से पहले कितनी रकम है, 1 एक ही रकम लिखी हुई है। 4 नहीं देखना कि डिजिट 4 लिखा हुआ है, रकमें गिननी है कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। एक ही वैल्यू लिखी हुई है, 1 को 1 में से माइनस कर दिया तो आ गया 0। इसकी भी करैक्टरिस्टिक्स 0 आ गई, इसकी भी करैक्टरिस्टिक्स 0 आ गई और इसकी भी करैक्टरिस्टिक्स आपकी 0 आ गई। अब बारी आती है आपकी लॉग लेने की बुक से। बुक से आपने लॉग क्या लिखना है, पहले आपको 4 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, 3 या 4 जो भी लिखी हुई है। अब आप भूल जाएं कि पॉइंट लिखा हुआ है इधर, ठीक है। आपने क्या करना है, पहली दो रकमें इस तरह लंबाई में लेनी है। 23 को 8 में देखना है, ये देखो टेबल 316 पेज के ऊपर ध्यान से देखना, ठीक है। 23 को 8 में, यहाँ जहाँ 10 से वैल्यू शुरू हो रही है इसमें आप लोगों ने 23 देखना है और ऊपर से आप लोगों ने 8 देखना है, ठीक हो गया। अब देखो जहाँ पर 23 आता है ना वहाँ पर रुको, ये आ गया 23। 23 को आपने 8 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, 3 7 6 6, ये 8 ही है, ऊपर से भी देख लो ये 8 ही है। 3 7 6 और यहाँ से ये 23 ही है। 3 7 6 6 3 7 6 6 लिखी हुई है। 6.5 हम कर रहे हैं क्वेश्चन, तो मेरे पास 8 ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो देखते हैं क्या वैल्यू आती है।
या नहीं लिखा मैंने। देख लो वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी वो, फिर से देख ले। 3723 को 8 में देखा 3766 वैल्यू आ गया। अभी लिखना ना, मुझे पूरा क्वेश्चन कर लेना, फिर वहाँ पर वीडियो रोक के तो आप कर लेना। 3766 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 39 को 0 में देखना है, डिफरेंस कॉलम 1 में देखना है। 39 को 0 में देखना है, यहाँ से देखो जहाँ 10 लिखा हुआ है ना, 39 को 0 में ये आ गया आपके पास 39, ये आ गया 0, क्या है 5911, कैलकुलेटर पर भी लिख लो 5911, ठीक है। प्लस 39 को 0 में देखना है, डिफरेंस कॉलम, अब आगे और रकम भी है ना। 39 को 0 में देखना है, डिफरेंस कॉलम 1 में देखना है। 39 को 0 में देखना है, डिफरेंस कॉलम 1 में देखना है। 39 को 0 में देखना है। ये अब यहाँ 1 जो बच गया ना वो यहाँ पर देखूँगी। ये देखो 39 को मैंने देखा 0 में, ये आया। 39 को देखा 0 में, आगे डिफरेंस कॉलम 1 में, यहाँ से चलते जाओ क्या आ रहा है 1, ठीक है। 5911 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल 5912। अब 48 को 3 में देखना, आगे डिफरेंस कॉलम वाली वैल्यू नहीं है, 48 को 3 में देखना है। ये 40, ये 48 को किस में देखना था 3 में, ये 48 है ना, 0 1 2 3, यही है ना, 6839। अब इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर दे कैलकुलेटर की मदद से, और वो कैसे करना है, ब्रैकेट लगाकर। ये ब्रैकेट ऑन की पहला डिजिट क्या लिखा हुआ है 0.3766, ब्रैकेट क्लोज कर, आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, ब्रैकेट ऑन की, फिर 0.5912 लिखा था, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर 0.6839 है, फिर ब्रैकेट है, और फिर इक्वल प्रेस किया तो 0.2839 आ गया। 0.2839, ये आपके पास आ गई लॉग ऑफ एक्स की। आपको लॉग ऑफ एक्स की नहीं, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। अब आप क्या करोगे, लॉग ऑफ एक्स, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम हर वैल्यू के साथ एंटी लॉग लिख देंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, TAKING, टेकिंग ANTINTLOG, लॉग ऑन बोथ साइड, ANTILOG, एंटी लॉग, लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग, ये है 0.283 और 9, ये एंटी लॉग, लॉग से कैंसिल, जस्ट रह गया एक्स। अब इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, वो भी एंटी लॉग टेबल से, कैलकुलेटर से नहीं लेना। वो अभी आपने पता नहीं सीखा है कि नहीं सीखा था, मैंने आपको 6.4 में सिखाया था। एंटी लॉग, ये लिखा हुआ है ऊपर एंटी लॉगरिथम। अब एंटी लॉग में देखना है। अब एंटी लॉग में आपने क्या देखना है, 0.28 को देखो, यहाँ पॉइंट से वैल्यू शुरू हो रही है तो खुद ही पता चल जाएगा पॉइंट से शुरू करनी है। 0.28 को 3 में और 9 में, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू हम 28 और 3 9 ऐसे नहीं पढ़ते, सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। तो 0.28 को 3 में और फिर 9 में, 0.28 ये है, 0.28 को 3 में, 0.28 को 3 में, 0 1 2 और 3, 1919 प्लस डिफरेंस कॉलम में 9 में, डिफरेंस कॉलम 9 में, ये डिफरेंस कॉलम 0 1 2 3 4 लास्ट में, यानी 9 तक की वैल्यू लिखी हुई है ना, ये 9 तक वैल्यू लिखी है, ये देखा मैंने, ये देख लो 9th क्लास। यहाँ से लेना था 0.28, ये लिया,
0.28 को 3 में 0, 1, 2 और 3 क्या था 1919, डिफरेंस कॉलम 9 में, ये सीध में मैं चलती गई तो क्या आ रहा है 4, तो ये वैल्यू मैंने लिखी 1919 प्लस 4 इक्वल प्रेस करूँगी 1923 आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1923। अब आ जाता है मसला पॉइंट लगाने का। कैसे पता चलेगा पॉइंट किधर है? वो हमें ये पॉइंट से पहले वाली रकम देखकर पता चलेगा। 0 है तो पॉइंट 1 के बाद है, 1 है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 3 है तो पॉइंट 4 डिजिट के बाद है। ठीक है, एक बढ़ाकर लगा दो। यहाँ 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद है। ठीक हो गया, 1.923। आप आंसर चेक कर लूँ, अल्लाह करे ठीक हो। 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 1.923 बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। शुक्र है भाई, ये तो आसान था। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसके आई थिंक 3 पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका 4 का सेकंड पार्ट जी। अब देखिए 4 का पहला स्टेप, लेट x 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 ओवर 1.78। दूसरा स्टेप, TAKING टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड log of x, log of ये सारी वैल्यू जिस एज इट इज़ 67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 डिवाइडेड 1.78। थर्ड स्टेप, लॉग को हर वैल्यू के साथ लिखना है। लॉग ऑफ 8.67 मल्टीप्लायर प्लस में चेंज हो जाएगा। लॉग ऑफ 3.94 डिवाइड को माइनस करके लिखते हैं माइनस की फॉर्म में। लॉग ऑफ 1.78। ठीक हो गया। अब फोर्थ स्टेप, पहला स्टेप लेट एक्स, दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग, थर्ड स्टेप लॉग को हर वैल्यू के साथ लिख दिया। फोर्थ स्टेप करैक्टरिस्टिक्स लॉग ही की किस्म है। लॉग लेने का ये एक तरीका है, इसलिए हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। लॉग जब हम लेते हैं तो हम LOG लॉग लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। लॉग एक्स तो लिखेंगे लेकिन वैल्यूज़ के साथ लॉग नहीं लिखेंगे। अब बारी करैक्टरिस्टिक्स की। पॉइंट से पहले कितनी रकमें, ये नहीं देखना 8 है 7 है 4 है, ये देखना है 1 है 2 है 3 है, कितनी रकमें हैं, कितनी वैल्यूज़ है। 1 1 में से 1 0, पॉइंट से पहले 1 वैल्यू, 1 में से 1 0, पॉइंट में से 1 वैल्यू, पॉइंट से पहले 1 वैल्यू, 1 में से 1 0। ये होगी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। अब बारी आ गई मेंटीसा, वो आएगा बुक के पीछे से देखने की बारी, लॉग लेने की। सर ये शुरू वाली वैल्यू वो होते हैं आपके करैक्टरिस्टिक्स, बाद वाली मेंटीसा होती है। अच्छा, अब 86 को 7 में ये जो वैल्यू 10 से शुरू हो रही है ना, अब लॉग टेबल देखो पहले, बाद एंटी लॉग हम बाद में देखते हैं। 86 को 7 में पता नहीं अब इधर नज़र आएगा कि नहीं। ये है 86, मेरा ना स्टैंड ख़राब हो गया। हाँ, ये आप दिखाती हूँ। ये है 86 7 0, ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या लिखी हुई है 9380। ये 9380 यहाँ लिख लेती हूँ, बस यही है। एट्टी 86 को 7 में देखना है। मैंने किसको देखा है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8380 है। 8380 ही है मेरी बुक पे, तो 80 ही आ रहा है। 8380 मैंने लिख दिया। 86 को 7 में देख कर वैल्यू भी मैंने ठीक लिखी मेरे ख्याल से 7 है। 86 को 7 में 83। चलो मैं ये वैल्यू दोबारा चेक कर देती। ठीक है भाई, 9380 याद है। अब हमने क्या करना है 39 को 4 में देखना है। 39 को 4 में जहाँ 10 लिखा हुआ था ना गिनती में, लॉग टेबल
लॉगरिथम टेबल देखना है। 39 को 4 में, या आपके पास 31, 34, 35, ये 39 को 4 में 0 1 2 3 और ये 4, 5 9 5 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 9 5 5। नेक्स्ट 1.78, 17 को 8 में क्योंकि यहाँ 2 रकमें हैं तो यहाँ पहली 2 देखने का। 17 को 8 में, ये 17 अब 8 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 और 0 और 4। ठीक हो गया। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है और मैंने आपको बताया था प्लस माइनस करने का तरीका, ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो वैल्यू लिखी हुई है लिखेंगे 0.9380, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 0.5955 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे 0.2504, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे 1.2831। देखते हैं भाई, log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1.2831, फिर टेकिंग TAKING, टेकिंग एंटी लॉग ANTILOG, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेक ANTINT लॉग, आगे लिखें लॉग ऑफ x, फिर लिखें ANTINTLOG लॉग, और फिर लिखें आप 1.2831, ये लॉग एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा x, और एंटी लॉग अब लेना है कैलकुलेटर से नहीं, बुक के पीछे से, क्योंकि इसके ऊपर हेडिंग लिखी थी विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब मैंने आपको बताया था जब एंटी लॉग टेबल में वैल्यू पॉइंट से शुरू होती हैं तो आपको विज़न में ये 1 नहीं आना चाहिए, आपको 0.28 को 3 में और फिर आगे डिफरेंस कॉलम 1 में देख लें, 0.28 को 3 में, डिफरेंस कॉलम 1 में, एंटी लॉग टेबल निकालें। 0.28 ये लिखा हुआ है, 0.28 का 0 1 2 3 में, इसमें 3 में देखा 1919 आया मेरे पास, 1919 आया मेरे पास, प्लस 28 को 3 में, डिफरेंस कॉलम 1 में, 0.28 को 3 में और डिफरेंस कॉलम 1 में, 1 में 0 ही लिखा हुआ है, वो 0 ऐड कर देंगे तो 0 ही आएगा, वही वैल्यू आ जाएगी 1919 आ गया। अब बारी आती है पॉइंट लगाने की। मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगा दे, 0 लिखा हुआ है तो 1 के बाद यानी 1 बढ़ा के लगा दे, 1 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और आंसर आता है 19.19। अब पता नहीं ठीक है कि गलत है, ठीक है भाई 19.19 आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 इसी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप, लेट x 25.36 मल्टीप्लाई बाय 3.4569 ओवर 9.87 मल्टीप्लाई बाय 8.93। दूसरा स्टेप, टेकिंग लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ ये पूरी वैल्यू 25.36 मल्टीप्लाई बाय 3.4569 ओवर 9.87 मल्टीप्लाई 8.93 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड स्टेप, हर वैल्यू को के साथ लॉग ऑफ 25.36 मल्टीप्लाई है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, लॉग ऑफ 3.4569 ये वैल्यू ऊपर भी चली जाएंगी और साथ लॉग भी लिख रही हूँ, ये प्लस होती है तो ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। नीचे लॉग, अगर मैं लॉग इसके साथ अप्लाई करती हूँ, ये प्लस है ना, तो नीचे से ऊपर वैल्यू जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, तो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ 9.87 माइनस लॉग ऑफ 8.93 ये जो वैल्यूज़ है ना दोनों के साथ माइनस लगेगा जब ये ऊपर जाएंगी।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब नीचे लॉग अप्लाई करोगे डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, जब ये वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी तो वो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइड है ना, डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई है, जब ऊपर जाएंगी तो माइनस ही होंगी ना। अभी हमने लिखे थे ना क्वेश्चंस। अब अगला स्टेप करैक्टरिस्टिक्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक। इसकी 4 रकमें हैं, एक रकम, दूसरी रकम, माइनस तीसरी रकम और ये माइनस चौथी रकम। ठीक हो गया? ये लॉग ऑफ एक्स फिर ऐसे ही। अब यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 2 रकमें हैं, 2 को 2 में से 1 माइनस किया तो 1 करैक्टरिस्टिक्स। पॉइंट से पहले 1 ही वैल्यू, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, मतलब 9 एक ही डिजिट लिखा हुआ है, 1 में से 1 माइनस किया 0। यहाँ भी पॉइंट के से पहले एक ही डिजिट है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। इसकी करैक्टरिस्टिक्स 0 आ गई और इनकी करैक्टरिस्टिक्स 21 आ गई पहले की। अब वैल्यू आ जाती है लॉग टेबल की। यहाँ से आपने 25 को 3 में डिफरेंस कॉलम 6 में देखना है, लॉग टेबल देखना है, LOG लॉग टेबल वाला कहाँ गया? ये है 25 को 3 में डिफरेंस कॉलम 6 में। ये है हमारे पास 25 को 3 में 0 1 2 और 3। 25 को 3 में 4 0 3 1, कैलकुलेटर पर लिखो 4 0 3 1 प्लस क्या कह रहे हैं 25 को 3 में आगे 6 में, 25 को 3 में डिफरेंस कॉलम 6 में, डिफरेंस कॉलम ये आगे चलो 6 में 1 0 1 2 3 4 5 और 6। डिफरेंस कॉलम 6 में हमारी वैल्यू आ रही है 10। नज़र आ रहा ना? 25 भी दिख रहा होगा, 4031 भी हाईलाइट किया हुआ दिख रहा होगा और 10 भी दिख रहा होगा। ठीक है, डिफरेंस कॉलम में 10 में 4031 लिख के आगे 10 लिख दिया हुआ है, 4041 आ गया। नेक्स्ट 34 को 5 में डिफरेंस कॉलम 6 में 9 इग्नोर कर दें। वैसे तो वो कहते हैं पॉइंट्स के बाद यानी आप वैल्यूज़ ही उतनी लिखें, ये 9 की वजह से 7 हो जाता है जो राउंड अप हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर रही, इतना कुछ आपको नहीं याद रहेगा। अब 34 को 5 में आगे डिफरेंस कॉलम 6 में ही देखते हैं। 34 को 5 में डिफरेंस कॉलम 6 में 34 ये 2 ये 34 को 5 में 34 को 5 में 0 1 2 3 4 और 5 5 3 7 8 प्लस। ठीक है, क्या देखना था हमने? 34 को 5 में डिफरेंस कॉलम 6 में 34 को 5 में 0 1 2 3 4 और 5 आगे डिफरेंस कॉलम 6 में, डिफरेंस कॉलम 6 में 1 2 3 4 5 और 6 कितना आ गया? 8। डिफरेंस कॉलम 6 में देखा तो 8 वैल्यू लिखी हुई थी, प्लस 8 प्रेस कर दिया, 5 3 8 6 वैल्यू आ रही है मेरी इसकी। 5 3 8 6 मैं लिख रही हूँ, 5 3 8 और 6। नेक्स्ट है 98 को 7 में 98 ये 98 को 7 में ये सेकंड लास्ट 7 में ये है 7 में 9943 9943 आगे 89 को 3 में, पहले 98 था अब 89 को 3 में ये 89 0 1 2 और 3 9509 9509 9509 95 95 09 95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09  95 09
ठीक है, 9509। अब देखते हैं इन तमाम को प्लस माइनस करके कि इसका क्या आंसर आता है। ये तो मैंने इधर लिखी ही नहीं थी, अब पता नहीं लगा कोई वाली बार इतना लिखी दी है, मुझे काट लेने देना फिर करना। ब्रैकेट लगाया 1.4041 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ऑन की 0.538 और 6 ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस लगाया, फिर लिखा मैंने 0.9943। नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज की माइनस लगाया, ब्रैकेट शुरू की, फिर लिखा 0.9509 ब्रैकेट क्लोज की और आंसर आ गया माइनस में 0.005 6.5। 0.9945। मेरा ये प्लस माइनस काट के आ रहा है, अभी मैं लाइट पेंसिल से देखती हूँ और इसके ऊपर लिखा हुआ है 03, इसका मतलब था शुरू में 3 सिफर है। मैं अभी 1 मिनट लेके देखूँ तो देखूँ, यस यही आंसर आ रहा है। ठीक आ रहा है भाई। कैलकुलेटर पर वैल्यू शो की इस तरह से। अब इसे लिखने का तरीका क्या है? इसे लिखने का तरीका ये है कि इसके ऊपर इसका मतलब है शुरू में 3 सिफर हैं, माइनस लगेगा, ऐसे ही लगा दो, और 1 2 और 3 पहले के बाद पॉइंट लगा दें तो 25 आ गया। अब जब आंसर माइनस में आ जाएगा तो आप एक और स्टेप करोगे, एडिंग +1 और -1 भी कर देंगे। अगर इधर 0 है तो 1 ऐड कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 3 है तो 4 कर दो। ठीक है, बेसिकल फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, वो वैल्यूज़ काट तो जाती हैं लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप लिखोगे +4 +1 और -1 खुद से ऐड कर देंगे, +1 और -1। अब मैं देखती हूँ कि मैं आपको +1 और -1 लिखवाऊँ किसके साथ, +1 और -1। ठीक है, आप ये वैल्यू लिखती हैं, पहले लिखते हैं +1 और -1, फिर -0.0025 या -1 पहले लिख दें और +1 बाद में लिख लें। फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ आपने प्लस वाली वैल्यू इसके साथ सॉल्व करना है। इसलिए पहले आप पता क्या करें, -1 लिख लें और बाद में +1 लिख लें, ताकि आपको पता चले आपने इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना, बाकी को आपने इग्नोर कर देना है, 1 1 को। तो यहाँ माइनस लिख लें हम यहाँ माइनस लिख लेते हैं और यहाँ प्लस लिख देते हैं, -1 और +1 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हमने 1, यहाँ लिखा माइनस, और फिर वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0.0025 ब्रैकेट क्लोज आंसर, तो वो आ गया आपके। अभी आंसर नहीं आया, प्लस माइनस करके हमारे पास वैल्यू आई हुई है 0.9975 ठीक हो गया, log ऑफ x। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने 0.9975। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करना है, और फिर हमने क्या देखना है, 0.99 को हमने 7 में और डिफरेंस कॉलम 5 में देखना, और मुझे तो लगता है इसका आंसर गलत है। चलो देख लेते हैं। 0.99 को 7 5 में, 0.99 को 7 में और फिर डिफरेंस कॉलम 5 में, 0 1 2 3 4 और 5 में 9886 प्लस
आगे डिफरेंस कॉलम 5 में, 9 9 को 7 में और फिर 5 में, 9 9 को 0 1 2 3 4 5, 7 9 9 को 7 में, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 9 9 3 1, डिफरेंस कॉलम 5 में, यहाँ से डिफरेंस कॉलम 5 में नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5, क्या लिखा हुआ है 11 जमा 11, तो वो आ जाता है 9942। तो आपके पास आंसर आ रहा है 9942। टेकिंग एंटी लॉग तो मैंने लिखा ही नहीं, तो आपको समझ कैसे आएगी, यहाँ पर लिख देती हूँ 9942। ठीक है, फिर पॉइंट का भी बताती हूँ कैसे लगेगा, मैंने आपको बताया था। अच्छा 9th क्लास पहले देखो, 1+1 को इतने हिस्से को तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया था ना कैलकुलेटर पर, तो ये वैल्यू आ गई थी, 0 आया था इधर तो। लेकिन ये जो -1 अगर था ना, ये शुरू में लिखना था, मतलब करैक्टरिस्टिक्स के साथ करैक्टरिस्टिक्स हो गया, अर्मेंटीसा के साथ 1 1 इसके साथ सॉल्व हो गया, और एक जो -1 था वो करैक्टरिस्टिक्स के साथ सॉल्व हो गया। समझ आ गया। आपने जब प्लस माइनस किया, इधर 0 आया था ना, 0 में मैं -1 के साथ सॉल्व करूँगी तो -1 ही आ जाएगा, इसलिए -1 इधर लगाया था। अब फिर मैंने क्या किया, टेकिंग एंटी लॉग, TAKING, टेकिंग ANTI, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैंने एंटी लॉग लिया बोथ साइड के ऊपर, तो ANTI एंटी लिखा, LOG लॉग लिखा, लॉग ऑफ एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ था। फिर यहाँ भी मैंने लिखा ANTI एंटी, LOG एंटी लॉग लिखा, यहाँ -1 था 0.9975। ठीक हो गया। ये लॉग इससे कट जाएगा, लॉग ऑफ ये दो वैल्यूज़ कट गई, यहाँ रह गया जस्ट एक्स। तो ये हमारे पास मैंने कैलकुलेटर से अभी लिया था 0.99, सॉरी बुक के पीछे से 0.99 को एंटी लॉग टेबल में, 7 में डिफरेंस कॉलम 5 में, तो ये आई थी 9942। इस माइनस की वजह का मतलब है शुरू में एक सिफर है। ठीक है, अगर माइनस में होगी तो हम पीछे जाएंगे, अगर तो करैक्टरिस्टिक्स यहाँ +1 होती तो मैं पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगाती। अगर करैक्टरिस्टिक्स -1 है तो जितना माइनस होता है उतने ही 0 होते हैं। समझ आ गया। अगर 4 होता तो शुरू में 4 से 4 होते हैं। तो 0.9942 ये आपका आंसर है। और ये 99 तक तो ठीक है, और 4 तक भी है। आई थिंक आगे उन्होंने कहीं 5 लिख दिया है जी। तो ये वैल्यूज़ आपकी ठीक है। मे भी उन्होंने इधर राउंड अप किया हो, 6 इधर 7 लिखा हो, और फिर वैल्यूज़ को सॉल्व किया हो, और फिर इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ रहा हो। ये आपका ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका कितने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, और इसमें ना एक क्वेश्चन रिपीटेड भी है। 8.67 3.91 ये भी नहीं किया हुआ। ये देखें 8 का सेकंड पार्ट ये वाला है हमारा, ये हमने रिपीट, ये हमारा रिपीटेड है, और वैसे ही रिपीटेड है। हाँ जी, एक ही रिपीटेड है, वही वाला, बस और कोई रिपीटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इससे भी सिमिलर इसी तरह ही हमने करना है। पहला स्टेप लेट एक्स कर लेना है। तो हमारे पास 69.13 है, मल्टीप्लाई बाय 0.34 है, मल्टीप्लाई बाय 0.014 है। फिर टेकिंग लॉग, TAKING, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स लिख दूंगी, लॉग ऑफ ये सारी वैल्यू लिख दूंगी, 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय 0.014। अब लॉग हर वैल्यू के साथ लिखूंगी, तो लॉग ऑफ
69.13 मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.34 मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.014। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स लिख दिया, करैक्टरिस्टिक्स लिखूंगी और मैंटीसा लिखूंगी। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले दो रकमें हैं, 1 में से 2 में से 1 माइनस किया, 1 करैक्टरिस्टिक्स आ गई। पॉइंट से पहले 0 है, मैंने कहा था जितने सिफर उतनी ही करैक्टरिस्टिक्स पर माइनस में, इसको -1 लिखेंगे। और यहाँ पर आगे 2 सिफर हैं तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स -2 होगी। ठीक हो गया, आगे मैंटीसा, जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स पर माइनस में। 69 को 1 में देखूंगी, डिफरेंस कॉलम 3 में देखूंगी। 69 को 1 में देखूंगी, लॉग टेबल में 69 वेयर इज, यस, किस में देखना है, 1 में। ये है हमारे पास 69, इसे 1 में 8388 8388 प्लस 69 को 1 में देखा है, अभी डिफरेंस कॉलम 3 में, मेरे हाथ में 0 में देख लिया। 69 को 1 में, ये किधर गया भाई, 69 को 1 में, हाँ 1 में है 8395 और डिफरेंस कॉलम 3 में 2 लिखा हुआ है। किधर है 1 में, ये पूरी बुक क्यों नहीं आती यार, इधर 1 में और डिफरेंस कॉलम 3 में, इधर आओ। 69, ये अब जूम करके देख लेना। 69 को 1 में 8395 1 में डिफरेंस कॉलम 3 में 1 2 3, तो क्या लिखा हुआ है 2, इसी में +2 कर दे तो वो आ जाएगा 8397 वैल्यू, 8397। ठीक है, नेक्स्ट 34 को 0 में, क्योंकि इसके बाद कोई रकम नहीं है। 34 को 0 में लॉग टेबल ही देखना, 34 को 0 में, ये 34, ये 34 और ये 0, ऊपर देख लो 0 ही है ना। 0 में 34 को 0 में 5315 5315। नेक्स्ट 14 को 0 में, क्योंकि उसके बाद कोई रकम नहीं, पॉइंट से बाद वाली रकम देख लेना। 14 को 0 में, ये 14, इसको 0 में क्या आ गया, 1461 14, थोड़ा आगे ना कर लो, बार बार पीछे। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका सिखा रही हूँ कैलकुलेटर पर, एक साथ देख लो। ये ब्रैकेट है, पहली रकम लिखी हुई है 1.8397, ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब प्लस का साइन है, फिर माइनस है। अब ये जो -1 लिखा है ना, 1 के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पहले आपने माइनस, चाहे ये जो माइनस है ये माइनस दबा दें, फिर 1 लिख दें, जहाँ पॉइंट लिखा हुआ है ना उससे फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, ये याद रखना है, -1 लगाना है, प्लस लगाना है, पॉइंट लगाना है, फिर लिखना है 5315, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर माइनस लिखा, फिर 2 लिखा, फिर प्लस दबाया, ये 2 को लिखने का तरीका, -2 फिर प्लस, फिर आगे पॉइंट के बाद वाली रकम, 0.1461 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। आपका आंसर आ गया -0.4827, 0.4827, यस 0.4827, 0.4827
4827 9th क्लास। अगर आपका आंसर प्लस माइनस करके माइनस में आ जाए तो एक स्टेप आप खुद करते हो, आप +1 ऐड भी करते हो और माइनस भी करते हो। ऐसे करते हो, पहले -1 लिखते हैं, फिर +1 लिखते हैं, फिर ये जो वैल्यू लिखी हुई होती है आपके पास आप वो लिख देते हो। ऐसे करते थे ना। फिर ये जो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते थे, इसको आप करैक्टरिस्टिक्स के सॉल्व कर रहे थे। ऐसे ही कर रहे थे हम। ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा माइनस नहीं, यहाँ प्लस, चलो मैं दोबारा लगा दी। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा प्लस नहीं माइनस ही करना है। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा -0.4827 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पॉइंट से पहले वाली बाद वाली वैल्यू लिखो 0.5173। ये जो ज़ीरो है ना आपके पास, ये वाला ज़ीरो और ये जो -1 है, ये ज़ीरो में -1 ऐड कर देंगे जब वो, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आपने लिख दिया -1.5173। अब आपने 517 को लॉग टेबल में देखना है। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। आपको पहले भी माइनस में अब थी, अब फिर माइनस में ही आ रही है वैल्यू, लेकिन इसका मेथड ये है, इसको इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अब आप एंटी लॉग टेबल टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इस दफ़ा फिर मैं लिखना भूल गई। लिखो भाई TAKING टेकिंग ANTI log on both side, ANTILOG anti-log of x, ANTILOG anti-log -1.517 और 3। ठीक है, हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। एंटी लॉग और लॉग ये काट जाएगा, जस्ट रह गया x। ठीक है, यहाँ अब एंटी लॉग लेने का तरीका मैंने कहा था, करैक्टरिस्टिक्स को नहीं छेड़ना, आपने पॉइंट के बाद देना है, क्योंकि आप जब एंटी लॉग टेबल खोलते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा पॉइंट लिखा हुआ है उन्होंने, वहाँ से वैल्यू शुरू कर दिया। 0.51 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 3 में, 0.51 को 7 में, 0.51 को 7 में, ये आपके पास 0.51 है। इसको हमने देखना है 7 में, ये है 3289 हाँ जी। 0.51 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 3 में, तो 3 में 2 लिखा हुआ है, +2 इज़ इक्वल टू 3291 3291। ये -1 का मतलब है कि शुरू में एक सिफर है। 0.3291 मैंने कहा था अगर यहाँ जी, यही हमारा आंसर है। देखिए बहुत जल्दी 6.5 कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमारा आंसर। और ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था कि ये बिल्कुल अभी हमने पहले किया 4 का सेकंड पार्ट है ना। अब ये मैं दोबारा नहीं अटैम्प्ट कर रही, सिमिलर क्वेश्चन है, देखो ना। सेकंड है 8.673 ये देखो नज़र आ रहा है ना, 1.78 सेम क्वेश्चन है, 8 का सेकंड पार्ट दिया, तो ये बिल्कुल सेम आ जाए तो एक क्वेश्चन कम हो गया हमारा। उसी तरीके से करना है जिस तरह हो गया। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, लेट एक्स, पहला स्टेप लेट एक्स 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 5.1 की पावर 3 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING टेकिंग LOG लॉग ऑन बोथ साइड। तो log ऑफ x लिख लिया 4/3, log ऑफ ये सारी वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 3 ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज। ये हो गया log ऑफ x इज इक्वल टू 4/3। अब 4/3 को कैसे देखेंगे, अगर log अंदर जाता भी है तो डिवाइड में होगा, log 4 हो जाएगा या log 3 हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं इसको इतनी कन्फ्यूजन मेथड से करूँ तो मैं इसको 4/3 को डिवाइड कर दूँगी।
डिवाइड करके पॉइंट पे, क्योंकि आपके पास जो लॉग टेबल पर वैल्यू है ना वो log 10 से शुरू हो रही है, उसमें ना तो 4 है ना 3 है, तो मैं 4/3 को डिवाइड करके लिख लेती हूँ, वो आती है आपके पास 1.333। ठीक है, लॉग ऐसे ही रहने दिया मैंने, 4/3 को सॉल्व करके पॉइंट में वैल्यू लिख ली 1.333। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखते हैं, तो चाहे 4 लिख लें, जहाँ 3 लिखे हुए हैं तो 3 ही लिख लें, 3.142। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर हो 3 लिखी है ये 3 ही लिख लूँगा, क्योंकि फिर आपने देखना होता है 13 को 3 में अगर, चलो देखो ऐसे ही देख लेंगे। अब लॉग अंदर ले जाने की बारी है, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है 1.33, दो ही वैल्यू लिख रही हूँ, चलो 3 लिख लो, 1 2 3 4 ही लिख लें, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ, यहाँ आगे ये वैल्यू लिख रही हूँ 3.142 है सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ये 3 शुरू में आ जाएगा, नज़र ही नहीं आ रहा, ये 3 शुरू में आ जाएगा, ये वाला 3 इधर शुरू में आ गया, फिर लॉग लिखा LOG और वैल्यू है आपके पास 1.5, सही हो गया। अब लॉग करैक्टरिस्टिक्स की बारी, LOG, तो मैं अब करैक्टरिस्टिक्स लेने लगी हूँ। करैक्टरिस्टिक्स लेने का करैक्टरिस्टिक्स लेने का तरीका देखिए। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स लेने लगी हूँ। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स लेने लगी हूँ। देखो इन दो वैल्यूज़ का लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही, तो ये मैंने पॉइंट लगा प्लस लगा दिया, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये प्लस लगा दिया, ये 3 आ गया, ये ब्रैकेट आ गया मैं भी आपको पास करके दिखा देती हूँ ऐसे। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ मैं तो क्वेश्चन करती गई हूँ, मुझे पता नहीं चला आपको नज़र आया कि नहीं आया, और पहले टेबल पर बैठ कर रिकॉर्ड लेती हूँ। अच्छा मैं थक गई हूँ। अच्छा जी, 1 में करैक्टरिस्टिक्स देखो, 1 में से 1 0, लॉग से पहले एक ही पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, 1 में से 1 0, लॉग से पहले पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, तो 1 में से 1 0 0 करैक्टरिस्टिक्स। इसको 13 को 3 में देखना है, इसमें हमने 31 को 4 में देखना है, आगे डिफरेंस कॉलम 2 में देखना है, इससे 3 एज इट इज़ रहेगा, 15 को 0 में देखना है, इसको किस में देखना है 13 को 3 में देखना है। देखो भाई 13 को 3 में, 13 को 3 में, ये है लॉग टेबल, ये है 13, इसको 3 में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की दिया, 12 29 39 1 2 3 9, इसको 31 को 4 में और फिर आगे 2 में, 31 को 4 में और फिर आगे 2 में, ये 31 को 31 को 4 में 0 1 2 3 4, 31 को 4 में क्या है 4 9 6 9 प्लस 39 को 4 में डिफरेंस कॉलम 2 में, डिफरेंस कॉलम 2 में 4 9 6 9 लिखा हुआ था, डिफरेंस कॉलम 2 में वैल्यू है 3, डिफरेंस कॉलम 2 में वैल्यू है 3, ये देख लो अब मुझसे खो गया, 30 मुझे इधर स्क्रीन पे दिख रहा है, 31 को 4 में, ये आगे डिफरेंस कॉलम 2 में, ये 1 और 2 इतना 3 लिखा हुआ है, तो इसमें 3 ऐड कर दो, ये कर दिया मैंने, कैलकुलेटर पे साथ ही वैल्यू लिख ली थी 4972, आगे 3 अपनी जगह पर है, 15 को 0 में लिखना है, क्योंकि 15 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 15, इसको 0 में देखा तो क्या आया 17 और 61 1761। चलो जी अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है, और अगर इसके बाद 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 3 अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी होगा। हमने अब कैलकुलेटर लेना है अपने पास, कर लो, ब्रैकेट ऑन कर लो, ये ब्रैकेट ऑन कर ली हमने। अब मैंने लिखा 0.1239 लिख लिया, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस का साइन था, फिर ब्रैकेट ऑन कर ली, फिर 0.4972 था वो लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस था, फिर 3 है, फिर ब्रैकेट है, फिर था 1761, ब्रैकेट क्लोज कर दी, इक्वल प्रेस किया, तो ये तो बड़ी लंबी रकम आ गई है
देखती हूँ। प्लस माइनस गलत हुआ हमारा, इधर शायद मैंने 3 नहीं लिखा। देखो भाई, ये वैल्यू थी आपके पास 0.123E9 ब्रैकेट क्लोज, फिर था प्लस, फिर था 0.4972, फिर थी ब्रैकेट क्लोज, फिर था प्लस, फिर था 3, फिर वैल्यू थी आपके पास 0.1761 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आता है 1.494। यहाँ तो कुछ और आ रहा है, 1.49 दे। अब एक बार और चेक कर लेती हूँ, एक बार किया कुछ आया, दूसरी बार किया फिर कुछ आया। अब जब थक जाओ ना फिर ऐसे ही होने जाती है। अच्छा देखती हूँ एक मिनट, सही है इसका आंसर 6.5 का चेक करने लगी थी मैं, भूल ही गई थी क्या करूँगी। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, ये है थर्ड। 17.75 का आ रहा आंसर। अब जब मैं इसका एंटी लॉग लूँगी तो मैं 0.14 को 9 में और डिफरेंस कॉलम 4 में लिखूँगी। 0.14 को 14 को 9 में, ये 9 में 1409 जमा, आगे 14 को 9 में डिफरेंस कॉलम 4 में, 14 को 14 को 9 में डिफरेंस कॉलम 4 में, डिफरेंस कॉलम 4 में तो जस्ट 1 है। आंसर तो नहीं आ रहा आपको। मैंने कहाँ गड़बड़ कर दिया। अच्छा जी, मैंने वैल्यू लिखी 12349 आ गया, यहाँ वैल्यू मैंने गलत लिखी लगी है 72। अगली वैल्यूज़ ठीक है। 13 को 3 में देखना था और डिफरेंस कॉलम 3 में देखना था। तो 13 को मैंने 3 में ही देखा है और आगे डिफरेंस कॉलम 3 में देखा था तो 10 था, मैंने इधर ऐड ही नहीं किया वो डिफरेंस कॉलम। 9th क्लास, ये देखो 13 को मैंने 3 में देखा तो 1239 था, आगे डिफरेंस कॉलम 3 में भी देखना था तो वो 10 था, तो वो मैंने 10 ऐड किया ही तो 49 आती थी वैल्यू। अब दोबारा प्लस माइनस करो, ये ब्रैकेट है 0.1249 है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर प्लस का साइन लगाएं, इक्वल करें 0.4972 लिख लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस 3 लिख लें, ब्रैकेट लगाएं 0. फिर क्या लिखा हुआ है 1761 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल प्रेस करें 1 पॉइंट, आपके पास आता है 1.504, 1.149 की जगह 50 आ जाता है। अब आपने लेना टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING, टेकिंग ANTILOG, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी ANTI एंटी, LOG लॉग, और ये आ गया लॉग ऑफ एक्स, ये आ गया ANTI एंटी, LOG लॉग, ये आ गया एंटी लॉग 1.1504 लॉग। एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा, जस्ट रह गया आपके पास एक्स। फिर इसका एंटी लॉग लेना है बुक के पीछे से 0.15 को 0 में डिफरेंस कॉलम 4 में, 0.15 को 0 में डिफरेंस कॉलम 4 में, ठीक है। आई थगी 0.15 को 4 में, 0.15 को 4 में, 0.15 एंटी लॉग टेबल 0.15 को 4 में, 0.15 को 4 में, ये 0 1 2 3 और 4 में, 0.15 को 4 में डिफरेंस कॉलम नहीं, 0.15 को 0 में डिफरेंस कॉलम 4 में, 0.15 को 0 में, 0.15 को 0 में 1413 1413 जमा डिफरेंस कॉलम 0.15 को 0 में डिफरेंस कॉलम 4 में 0 में
ये हो गया डिफरेंस कॉलम 4 में, डिफरेंस कॉलम 4 में तो एक ही लिखा हुआ है, +1 कर दूँगी इसमें, तो वो मेरे पास आ जाता है 14 और इस 1 का मतलब है पॉइंट क्या कहते हैं 2 डिजिट के बाद है, तो 14.14 आंसर आ रहा है मेरा। तो पीछे वाला आंसर नहीं आ रहा मेरी बुक के ऊपर आंसर तो कुछ और लिखा है। अब ये ना हो मैं इतना था क्योंकि ये क्वेश्चन भी गलत हो। आ जाओ, कौन सा कर रहे हैं, मैं तो भूल ही हूँ। अच्छा 8 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 17.75 आ रहा है और हमारा 14.4 आ रहा है, 17.75 तो नहीं आ रहा। अच्छा ये एक चीज़ ही थी, यही हमने चेंज किया था। अब मैं कैलकुलेटर पर लेके देखती हूँ, लॉग ऑफ पहले इस तरह ही लेके देखती हूँ। 1 मिनट एंड क्लास 9th क्लास सॉरी क्लास लॉग ऑफ ब्रैकेट में लिखती हूँ, log of 1.3333 bracket close plus bracket on log of 3.142 bracket close, ठीक है, प्लस इधर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट लगाएं log of 1.5 ब्रैकेट क्लोज, यही आ रहा है 1.5040, ठीक है यही आ रहा है। फिर हमने शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, आंसर दबाया, तो आंसर आता है 14.14, ठीक है यही आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर करूँ ना, log 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस log ऑफ 3.142 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ऑफ ब्रैकेट लॉग लगाया 1.5 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1.504 हो गया। शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, आंसर दबाया, तो आ जाएगा 40। यही आंसर आ रहा है भाई, जिस तरीके से मर्ज़ी करके देख लो। अब आप अपनी बुक पर चेक कर लेना, 14.14 आ रहा है, लेकिन मेरी बुक के ऊपर कुछ और ही लिखा हुआ है, 17.25 पता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा वो नहीं आ रहा। आप अपनी बुक पर चेक करके बताइएगा, ये काफ़ी पुराना एडिशन है जो मेरे पास है, तो आपका आंसर क्या है आपकी बुक के ऊपर। अगर तो 14.4 ही है तो फिर बुक पर आंसर गलत होगा, क्योंकि मेरा तो नहीं आ रहा। ये तो इधर लिखा हुआ है 17.75 और मेरा आंसर आ रहा है 14.14। तो आप अपनी बुक पर चेक करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या आता है इसका, ठीक है आपका क्या आ रहा है या आपकी बुक के पीछे क्या लिखा हुआ है, ये आंसर है हमारा मेरा तो यही आ रहा है। अभी क्या करूँ, सॉरी इसी में बना दूँ, कितनी रहती है 4 5 6 7 हो 8। चलो मैं इस वीडियो को इधर कितने पार्ट 3 पार्ट तक एंड करती हूँ ना, तो ऑलरेडी घंटे की हो गया। तो फिर ये जो सा चौथा अगला जो पार्ट है ना वो नेक्स्ट 8 का, तो वो आगे बनाती हूँ, ठीक है ओके। आप इतने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और चैनल के नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। 9th क्लास ओके, अल्लाह हाफिज़। अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें जिन्हें चाहिए हो। फ्रेंड्स को वैसे नोट्स भी चाहिए होते हैं मैथ के, मुझे नहीं लगता आप लोग पढ़ाई की शेयर करते होंगे, शायद कुछ बच्चे काट देते होते हैं, हाँ पेपर्स में ज़रूर कर देते हैं, ठीक है चलो अल्लाह अल्लाह हाफिज़।